4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको मालूम है कि कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कि इंडिया अलायंस के जो नेता हैं खड़गे साहब, उन्होंने तमाम दलों को उस दिन बुलाया है जिस दिन 7वें चरण की वोटिंग है, यानी कि 7वें चरण की शाम को जब टीवी पर एक हंगामा आपके सामने होगा झूठ और सच का 2-3 दिन के लिए। 4 तारीख में तो रिजल्ट आ जाएंगे। तो उस बीच इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री पद का दावेदार तय करने वाला है क्या? और इसके अलावा 1 जून के बाद यानी कि जब 7वां चरण हो जाएगा और 4 तारीख में रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद स्थिति क्या होने वाली है? सबसे बड़े दल को बुलाया जाएगा जो संभवत भारतीय जनता पार्टी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, या फिर सबसे बड़े गठबंधन को बुलाया जाएगा, या फिर राष्ट्रपति का रुख क्या होगा और इंडिया गठबंधन अपनी किस प्रकार की तैयारी कर रहा है, ये तो खबर है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने भी अपना रुख क्लियर कर दिया है लगभग। तो पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हालांकि ये अखबार की खबरें हैं, आप सुन चुके होंगे। पत्रिका ने छापा कि 1 जून को होगी इंडिया अलायंस की बैठक। नतीजों से पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने भेजा बुलावा, प्रधानमंत्री पद समेत इन मुद्दों पर होगा फैसला। इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद पर ज्यादा खींचमतान ना हो और एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी और प्लस गोदी मीडिया को एक ऐसा शोषण ना मिल जाए कि साहब इनके अंदर तो जूतम पैजार हो रहा है, इनके अंदर तो सर फुटव्वल हो रहा है। तो लिहाजा देखिए, हम लोग सक्षम और स्थायी सरकार देने में सक्षम हैं, लिहाजा हमें आप बताइए हम कितना शानदार काम कर रहे हैं। तो लिहाजा खड़गे साहब ने तमाम आने वाले समय की आकांक्षाओं को भांपते हुए 28 दलों को न्योता दिया और यहां यह बात तय होने वाली कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन अगर इंडिया गठबंधन को सीटें आती हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत घट रहा है। 5% जो घट जाएगा, जिसकी मुझे उम्मीद पूरी है, तो समझ लीजिए सीटों के अंदर कितना हेर फेर होना वाला है। ये बात दीगर है कि एनडीए जो है यानी कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी सीटें ऐसी भी जीतने वाला हो सकता है कि जो 5 लाख से और 2 लाख से जीती हैं वो शायद 20,000 से जीत जाए, क्योंकि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का भी बहुत बड़ा खेल हो सकता है। लोगों की आशंकाएं हैं 5 से 10,000 के बीच में जो खेला होता है उसके बारे में तो प्रत्याशी को पता भी नहीं होता। खैर, ये तमाम चीज़ें, लेकिन मैं आपको गठबंधन की बैठक पर लेकर चलना चाहता हूँ। एक तो ये तय होने वाला है कि आने वाले समय में अंदर की फूट अगर कोई है, जो कि नज़र नहीं आई है अभी जब से इलेक्शन चल रहा है, पहले वाकई थी, नज़र ना आए, और राष्ट्रपति का व्यवहार किस प्रकार का होने वाला है, किसको बुलाया जाने वाला है, मोदी जी आसानी से हटने को तैयार होंगे या फिर नहीं होंगे, तमाम तरह की आशंकाएं हैं। लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन की तरफ से एक ऐसा उम्मीदवार भी वो मंथन में करने जा रहे हैं गालिबन कि साहब हमारी तरफ से प्रधानमंत्री ये होगा। मैं सनसनी नहीं फैलाऊंगा, प्रधानमंत्री में राहुल गांधी भी हो सकते हैं, स्टालिन भी हो सकते हैं, एक बंदा था वो भी हो सकता था, लेकिन इत्तेफाक है ज़रा तुम दाम तो बदले यहाँ ईमान बिकते हैं, नीतीश कुमार चले गए। लेकिन अगर पलटी मारे तो बहरहाल हालत वो नहीं होगी जो पहले थी। अब इसमें बहुत सारे नेताओं के नाम आ सकते हैं, इसमें अखिलेश का भी नाम आ सकता है, तेजस्वी का भी नाम आ सकता है, और भी कई सारे कांग्रेस के नेता हैं और दूसरे गठबंधन के नेता हैं। इसके बारे में कोई बहुत शानदार राय तो अभी नहीं बना सकते। अलबत्ता राहुल गांधी के बारे में कुछ फैसला हो सकता है। ये बात अलग है कि राहुल गांधी इस बात को नकार चुके हैं। मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊं जो आपने अभी तक किसी के कानों से नहीं सुनी होगी, मतलब किसी के आपके कानों में नहीं पड़ी होगी। मुझे ऐसा लगता है, मैं 1 साल पहले अपना ट्विटर पर लिख चुका हूँ, मतलब 1 साल पहले तो मैंने सोचा था, फिर गठबंधन लगे थे, कुछ महीनों पहले ट्विटर पर मैंने लिखा कि मुझे ऐसा लगता है सोनिया गांधी को ना बना देंगे। एक्सेप्टेबल पर्सनैलिटी हैं, लेकिन वो राजनीति से संन्यास ले चुकी हैं। ये मैंने अपनी पर्सनल बात बताई है आपको, जो मेरे मन में था, जो आंकड़े देखता था, तमाम चीज़ें। इसके पीछे एक वजह भी है। खैर, वो अलग, वो उसमें ये भी हो सकता है वो बीमार हैं, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव तो अपना बोरी बिस्तर लेकर के जा रहे थे गाँव 91 में, वो भी बीमार थे। फिर जब प्रधानमंत्री बन गए, स्वस्थ भी हो गए और शानदार हिंदुस्तान को बदलने का काम 90 और 95 के बीच में हुआ, ये मैं आपको बता देता हूँ। खैर, एक बात तो है ये। दूसरी बात, अपनी मैंने कहा ना, सिर्फ टव्वल कोई नज़र ना आ जाए
अगर छोटी मोटी बात भी हो गई तो गोदी मीडिया से इंतज़ार में बैठा है कि हम आकर के एकदम उड़ा देंगे, देखिए साहब ये तो अस्थिर सरकार देने जा रहे हैं। तो इस बीच खड़गे साहब ने ये सोचा, या ये गठबंधन की जो मीटिंग हो रही है इसमें कोई शोषा ना मिल जाए, तो ये बहुत अच्छा कदम, और राष्ट्रपति का क्या व्यवहार होने वाला और उनको किस प्रकार से प्ले करना अपने आप को, इसके बारे में भी ठीक उस दिन, जिस दिन शाम के वक्त में तमाम ये एग्जिट पोल और दुनिया पोल आ जाएंगे, झूठ सच जो भी आपके सामने आएगा, वहाँ ये हालात पैदा होने वाले हैं। तो वो अच्छी तैयारी है गठबंधन की तरफ से। प्रधानमंत्री पद और गठबंधन का क्या होगा, किस प्रकार से सरकार बनाने का दावा पेश होगा यदि आ जाते हैं नंबर्स तो। इस बीच ममता बनर्जी एक शानदार लीडर हैं, उनकी तरफ से भी अब आपके सामने नए झूठ आने लगेंगे। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो नहीं आ रही और गोदी मीडिया ने उसको उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने वाजे कर दिया है कि 10 सीटों पे, चूंकि कलकत्ता में बंगाल में चुनाव है तो लिहाजा मैं उसमें बिजी हूँ, इसलिए मैं शामिल नहीं होने जा रही। अगर उनका जवाब तड़ाक से ना होता तो वो कहते मैं शामिल नहीं होंगी, लेकिन उन्होंने पिछले दिनों क्लियर कर दिया है कि हम इंडिया गठबंधन की सरकार में समर्थन देंगे, वो अंदर से हो या बाहर से हो, बात दीगर है। तो ममता बनर्जी ने अपने यहाँ के इलेक्शन का जवाब देते हुए, और वहाँ चक्रवात वगैरह दुनिया भर की दिक्कतें भी हैं, उसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं शामिल नहीं हो पाऊंगी, लेकिन उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया है। एक्सक्यूज़ का मतलब है कि वो मौन स्वीकृति उनकी है, देखेंगे भी वो, लेकिन ऐसा है अब गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहना शुरू करेंगे, देखिए साहब ममता बनर्जी ने पहले गठबंधन तोड़ दिया है ये, जबकि वो गठबंधन में है ही नहीं, उनका बाहर से समर्थन है। बहरहाल तो दोस्तों ये 1 जून को ज़बरदस्त मीटिंग होने जा रही है, जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि दरअसल गठबंधन की तरफ से संभवतः कौन प्रधानमंत्री होगा। बहुत सारे नाम हो सकते हैं इसके अंदर, बड़े काबिल लोग हैं इसके अंदर मौजूद। अब आप कहेंगे मैं अजीब अजीब बातें कर रहा हूँ, मुझे केजरीवाल भी समझ में आते हैं, आपकी ना समझ में आते हो, लेकिन एक आदमी ऐसा है कि जिसने विपरीत दिशा में भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व को, विकास की राजनीति से जवाब दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सारे काम उन्होंने मजबूरन ही सही इस्तेमाल किए, चूँकि सोशल मीडिया पे जिस तरह का प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी करती है उसको जवाब देने का काम यदि कोई करता है तो उसका नाम केजरीवाल एंड पार्टी है। दूसरी बात, इस प्रकार के इश्यूज उसने आगे जेल के बाद उठा दिए कि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी को बैटिंग करने में इतनी दिक्कत हुई कि उनके वो अपने मुद्दे को छोड़कर जवाब देने में लग गए। तो केजरीवाल में ताकत है। और दूसरी बात यह कि उस आदमी ने ज़मीन पे कुछ करके दिखाया भी है। पंजाब में हालात हालांकि इतने साजगार नहीं हैं वहाँ के, तो आपको मालूम है कि थोड़ा सा हालात को कुछ इस प्रकार से बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन केजरीवाल का जेल भेजना, केजरीवाल से डर जाना, केजरीवाल पे इल्ज़ामात लगा जाना, ये तमाम इसी बात की तरफ इशारा करता है क्योंकि केजरीवाल बहुत ज़बरदस्त डेंट दे रहे थे। लेकिन राहुल गांधी के बारे में भी मैं 2 शब्द कहकर चला जाता हूँ। राहुल गांधी इतने परिपक्व हो गए हैं कि अब उनको ये पद दिया जा सकता है। उस आदमी ने घाट घाट का पानी पी करके उस यात्रा के दौरान ये अंदाज़ा किया कि आखिरकार हिंदुस्तान की ज़मीन चाहती क्या है, यहाँ की मिट्टी चाहती क्या है, यहाँ के लोग चाहते क्या है, बुनियादी रीजंस क्या हैं, बुनियादी परेशानियाँ क्या हैं, उतर कर देखा है। बैठा नहीं है वो अपने महल में, महल तो खैर उसका था नहीं, घर भी था, वो छीन लिया गया था। बहरहाल ये गठबंधन की जो बैठक होने जा रही है दर्शकों, इसके अंदर ज़बरदस्त काम ये हो रहा है कि 4 जून से पहले जो उनकी रणनीति तैयार है वो हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया को शायद कोई शोषा नहीं मिल पाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।